राजस्थान में अब तक अशोक गहलोत और उनके चेले चपाटे एक तरफा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अब पायलट गुट भी सामने आ गया है और ताबड़तोड़ जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब गहलोत से पहले सामने आकर सचिन पायलट को निकम्मा और न जाने क्या क्या कह डाला। फिर एक विधायक सामने आया और उसने आरोप लगाया कि पायलट ने मुझे 35 करोड़ का ऑफर दिया था। इन आरोपों के बाद सचिन पायलट के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने जवाबी हमला किया। पायलट ने कहा कि इस तरह के बयानों से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं, ये राजस्थान में सरकार के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा है। ये हमला मेरी इमेज खराब करने की कोशिश है। विधायक जिन्होंने मुझ पर खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। राजस्थान सरकार की सियासत में उठा सियासी तूफान अभी तक थमा नहीं है। इस समय सीएम अशोक गहलोत के तेवर काफी तीखे हैं। सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए उन्होंने पायलट को निकम्मा तक कह दिया। बिना नाम लिए पायलट पर गहलोत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हमारे साथी हैं, 35 साल में प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को यकीन नहीं होता था। हमने कभी सवाल नहीं किया कि वो कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर पा रहे हैं। हम जानते थे कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा था यार। 7 साल के अंदर राजस्थान के भीतर किसी ने भी पायलट को हटाने की मांग नहीं की। अध्यक्ष पद से हटाए, हम जानते थे। निकम्मा नकारा है, खाली लोगों को लड़वा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। राजस्थान में कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली में ऐसा लगे कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमने कभी एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। उम्र पीछे है, पद बड़ा है। मैंने सिखाया कि प्रदेश अध्यक्ष अगर आए तो खड़ा होना चाहिए, पर वो व्यक्ति बीजेपी के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंक कर जाने के लिए तैयार हो जाए। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इस तरह के षड्यंत्र रचे गए। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का ख्वाब देखा। मुंबई से लंदन से वकील साहब बोल रहे हैं। किसके वकील हैं? कॉर्पोरेट हाउस के वकील हैं। एक पेशी की फीस 50 से 40 लाख रुपए होती है। ये पूरा कॉर्पोरेट हाउस लगा हुआ है। मोदी जी को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस को गिराने का ये बड़ा षड्यंत्र है। पहले ही मैसेज आ गया था कि मुख्यमंत्री के चहेते लोगों पर छापे पड़ेंगे। इतनी गुंडागर्दी हो रही है देश के अंदर, चाहे सीबीआई, ईडी हो या इनकम टैक्स विभाग हो। कल पुनिया और राठौर साहब दिल्ली गए। इससे पहले सचिन गए थे और रातों रात षड्यंत्र में शामिल होकर वापस आ गए। पायलट आप जाते थे तो खुद गाड़ी चला कर जाते थे, सारा काफिला छोड़कर जाते थे, पुलिस नहीं लेकर जाते थे। जो छिप के काम करता है वो गलत ही है। बीजेपी पूरा खेल खेल रही है। जो विधायक वहां पर हैं उन्हें जबरदस्ती रखा गया है, उनका फोन छीन लिया गया है। जिस रूप में ये खेल खेला गया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नौजवान साथियों से उम्मीद करते थे कि कांग्रेस के लिए आज एसेट होगा। उसने बाउंसर लगा रखे हैं। जीवन और आजीविका की लड़ाई लड़ें कि सरकार को बचाएं। जिस तरह से एक पार्टी का अध्यक्ष सरकार को गिराने में लगा रहे हैं, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। हमारे बिल तो कांग्रेस पार्टी देगी, उनके बिल कौन देगा? ये जो कांग्रेस को तोड़कर राजनीति हो रही है, ये बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।